नमस्कार दोस्तों। आज आपका एसएससी एमटीएस 23 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी 25 प्रश्न मिल चुके हैं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। आज प्रश्न भेजने वाले हमारे प्रिय छात्र नंदन सिंह हैं, जो बिहार से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के मुताबिक राज्यपाल को शपथ उच्च राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। हालांकि राष्ट्रपति की इच्छा पर यह कार्यकाल कम या ज़्यादा हो सकता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं और विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति भी करते हैं। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? बैडमिंटन नेट की ऊंचाई या कोर्ट की केंद्र 1.524 मीटर और दोनों तरफ के किनारे 1.55 मीटर होती है। अरस्तु ने किस आधार पर जीवों को बांटा था? वायवीय, जलीय और स्थलीय के आधार पर बांटा था। अरस्तु का वर्गीकरण प्रणाली वर्गीकरण के लिए अधिक वैज्ञानिक के आधार पर प्रयास करने वाले अरस्तु सबसे पहले थे। उन्होंने पौधों को पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों में वर्गीकृत करने के लिए सरल आकारिक लक्षणों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जानवरों को भी 2 समूह में विभाजित किया, जिनके पास लाल रक्त था और जिनके पास नहीं था। उन्होंने आगे जानवरों की 3 श्रेणियां वायवीय, जलीय और स्थलीय में भी विभाजित किया था। 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली या क्रोनस लिनियस ने दी थी। उन्होंने जीवों को 2 समूह पोषी पौधे और विषम पोषी जानवरों में विभाजित किया था। 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली वर्ष 1866 में अर्नेस्ट हैक्ले ने जीवित जीवों को 3 जगत प्लांटे, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया में वर्गीकृत किया। नए जगत प्रोटिस्टा में वे सभी जीव शामिल थे जिनमें उत्तक विभेदन की क्षमता का अभाव था। इस समूह में शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ थे। 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली 1956 में कॉपलैंड ने जगत मोनेरा की शुरुआत की। उन्हें जीवों की प्रोकेंद्रिक और सुकेंद्रिक में वर्गीकृत किया। जगत मोनेरा एकमात्र सदस्य जीवाणु है, वो प्रकेंद्रिक है। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली 1969 में R.H. विक्टर ने इस प्रणाली का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कवक के लिए एक अलग समूह बनाया। यह वर्गीकरण के लिए प्राथमिक मानदंड थे। कोशिका संरचना, कोशिकीय पोषण के तरीके, प्रजनन, थैलेस संगठन या जातीय वृत्त संबंध। एक तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी जनगणना थी? तो 15वें नंबर की जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की आपकी 7वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद भारत की 7वीं जनगणना। और 2011 के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ। 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ था, जिसमें से पुरुष 62 करोड़ और महिलाओं की संख्या 58 करोड़ के लगभग थी। जनसंख्या घनत्व भारत का 382 व्यक्ति पर किलोमीटर था। भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर था। बाल लिंगानुपात 919 था। भारत की जनसंख्या दुनिया की आबादी का 17.5% है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और सिक्किम देश की सबसे कम आबादी वाला राज्य है। निम्नलिखित में से महाभारत के लेखक कौन है? पतंजलि। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या था प्रश्न, महाभारत था या महाभारत था। महाभारत पतंजलि द्वारा रचित है। महाभारत सांस्कृतिक व्याकरण पर रचित एक पुस्तक है। पतंजलि का संरक्षण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। कालिदास ने मेघदूत, मालिकोत्तरम की रचना की थी। द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक कौन? डेविड डेवियर है। एक आपका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता था, ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? रॉस्की बॉन्ड है। रॉस्की बॉन्ड ब्रिटिश मूल के प्रसिद्ध भारतीय लेखक है। 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया था विदेशी? डुआर्ट बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था और डोमिंगो पेसो यह भी एक पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। रामलिंगम यानी तेनालीराम कृष्ण राय के दरबार के प्रमुख सलाहकार थे। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। वे स्वयं कवि थे और कवियों के संरक्षक थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त मालत नामक महाकाव्य कविता लिखी थी। उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास पर आधारित वंश चरित्र
रीता वाली नामक पुस्तक लिखी है। एक तो दीवान एक खास संगमरमर निर्मित भवन कौन है? लाल किला आपका दिया गया था। तो तख्त ए ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन है। इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। सल्तनत के अधीन प्रशासन या ईरानी प्रशासन प्रणाली से भी प्रभावित है। इन व्यवस्था के दौरान भारत की स्थिति और भारतीय परंपरा को ध्यान में रखा गया। सरकार के अंग दीवान वजारत वजीर की अध्यक्षता में राजस्व और वित्त विभाग, दीवान अर्ज आरिज मामलिका की अध्यक्षता में सैन्य विभाग, दीवान इंसा दवीर एलासा की अध्यक्षता में शाही पत्राचार विभाग, दीवान रिसाल विदेशी मामले का विभाग, दीवान बंदगा दासों का विभाग, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। दीवान मुक्त खराज बकाया राशि को वसूलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। दीवान कोई कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। अलारीपुर भारत की निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है? भारतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। अलारीपुर ताल में सरल नृत्य चरणों के साथ भगवान का आशीर्वाद मांगते हुए जातीय स्वरम नृत्य घट्टा कवीन अभिव्यक्ति के साथ शब्दों के साथ नाटकीय तत्व है। वर्णम एक कहानी को व्यक्त करने के लिए नृत्य और भावना का संयोजन है। कलाकार द्वारा एक आध्यात्मिक संदेश के अभिनय पर पद महारत है। जवाली इसका प्रदर्शन तेज गति से छोटे प्रेम गति में किया जाता है। संगीत नाटक अकेडमी के वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है। आपका भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी के उड़ीसा, मणिपुरी के मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल और सतरिया असम। थेडाकुड्डी हरि विनायकरम का संबंध किस वर्ष से किससे है? तो घट्टम से, या इन्हें पद्मश्री कब मिला? 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। ये घट्टम से संबंधित है। थेडाकुड्डी हर विनायकम, जिन्हें विक्कू विनायकम के नाम से भी जाना जाता है, ये एक भारतीय ताला वादक है। वह घट्टम के देवता के रूप में भी जाना जाता है। दो 2023 जर्मनी का राजदूत कौन भारत आया था? फिलिप एकरमन आए थे। बयालीसवां संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के बाद नागरिक हेतु 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 51A में भाग 4A में किस देश से लिया गया मौलिक कर्तव्य? तो रूस देश से मौलिक कर्तव्य लिया गया। किस समिति के सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसे राष्ट्रपति की मंत्रिमंडल सलाह के लिए बात भी करा दी गई। 21 में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार शामिल किया। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था। एक तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने महाराष्ट्र में धार्मिक सामाजिक सुधार की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोधो पत्रिका नामक मुख्य पत्र को भी प्रकाशित किया जाता था। वीरसलिंगम पंतुलु तेलुगु सुधारक थे, जिन्हें दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज के प्रोत्साहित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज संस्थापक, राजा राम मोहन 1888 ब्रह्म समाज के संस्थापक, स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। वर्ल्ड हैप्पीनेस लिस्ट में कौन सा देश सबसे ऊपर है? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो नेपाल सबसे आगे है। भारत का स्थान 137 देशों में 126वें स्थान पर था। एक था इंडिया और भारत के बीच फुटबॉल मैच कब हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच फुटबॉल मुकाबले का लंबा इतिहास रहा। विशेष रूप से 1985 में फीफा वर्ल्ड कप में एशिया ग्रुप 3B और 21 मार्च को इंडोनेशिया ने भारत को 2-1 से हराया था। उस मैच में इंडोनेशिया की ओर से दोनों गोल बॉम्बिंग नूरुद्दीन शाह ने किए थे, जबकि भारत के लिए एकमात्र गोल कृष्णु डे ने किया थे। राजा रेड्डी संबंध निम्नलिखित में किस नृत्य से? कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु और कोरियोग्राफर थे। ये कुचिपुड़ी दक्षिण भारतीय नृत्य के रूप में प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध है। उनके नाम में कुचिपुड़ी नृत्य का पर्याय और इसे ध्यान दुनिया के सांस्कृतिक मानचित्र पर लाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी माना जाता है। कला के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
कुचिपुड़ी भारत के एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गांव में उत्पन्न हुआ था। कुचिपुड़ी में अलग अलग पेड़ की गतिविधियां शामिल होती और आमतौर पर यह समूह प्रदर्शन होता है। कुचिपुड़ी केंद्र भागवत पुराण है। भारतनाट्यम भारत का सबसे पुराना और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ था। उड़ीसा, इसका उदय पूर्वी भारत में उड़ीसा राज्य से हुआ। कथकली शास्त्रीय भारतीय नृत्य जो एक कला कहानी नाटक से जो केरल का लोक नृत्य है। यह कला एक नाटकीय शैली है, लेकिन पारंपरिक रूप से पुरुष अभिनेता नर्तकियों द्वारा पहने जाने वाले विस्तृत रंग, मेकअप, वेशभूषण और चेहरे के मुकुट द्वारा प्रतिष्ठित है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। PDF पाने के लिए फोन, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय